बच्चों अब जो है कि वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत विभव के बारे में आपको बताया गया कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान कितना होगा। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज पढ़ाया गया था, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो है हमने पीछे आपको पहले लेसन में बताया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में क्या होगी, निरक्षीय स्थिति में क्या होगी, तथा किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के सूत्र आपको बताए गए हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव जो है एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो विपरीत किंतु परिमाण में समान आवेश जो है एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यहाँ हम इस टॉपिक में वैद्युत द्विध्रुव की दो स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर कोई बिंदु वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में है तब उस पर जो है इस द्विध्रुव के कारण जो है विद्युत विभव का मान कितना होगा, तथा निरक्षीय स्थिति में है अगर कोई बिंदु तो इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है उस पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा। इन दोनों निगमनों का हम जो है कि यहाँ पे जो है कि बात करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ हमने माना है कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जो दो आवेशों से मिलकर बना है, माइनस क्यू और एक क्या है प्लस क्यू। यहाँ दोनों के बीच की दूरी देखिए, यहाँ हमारे बिंदु से यल है और ये भी यल है, यल मिलकर कितनी हो जाएगी 2l। तो यह देखो परिमाण में दोनों समान है लेकिन प्रकृति भिन्न है, एक माइनस आवेश है और एक क्या है प्लस आवेश है। तो बच्चों इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है क्या है पी है। क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण पी। पढ़ाया गया था आपको कि किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, P बराबर Q इंटू क्या है 2l। तो वही हमने मान लिया है। अब हम देखेंगे तो दोनों आवेशों को अगर अलग अलग स्थिति में हम देखें, माइनस क्यू आवेश के कारण यह जो है कि r प्लस l दूरी पे पड़ेगा और प्लस क्यू आवेश के कारण यह बिंदु जो है r माइनस l डिस्टेंस पे पड़ेगा अच्छी स्थिति पे। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया है अभी कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में क्या होता है r होता है। पिछले निगमन में आपको पिछले पार्ट में बताया गया था। अब यहाँ हम देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, एक माइनस क्यू आवेश है और दूसरा हमारा क्या है प्लस क्यू आवेश है। दोनों की प्रकृति जो है भिन्न है। तो देखिए वैद्युत विभव एक अदिश राशि है और यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यदि धनात्मक आवेश रहेगा तो उसके कारण उत्पन्न जो है किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान धनात्मक होगा, और अगर ऋणात्मक आवेश है तो उसके कारण जो है कि किसी बिंदु पर जो है वैद्युत विभव का मान जो है ऋणात्मक होगा। यहाँ वैद्युत विभव के मान को हम परिकलित करते समय, निकालते समय इस चीज को जो है कि हम ध्यान में रखेंगे कि धन आवेश के कारण विभव धनात्मक होता है तथा ऋण आवेश के कारण विभव जो है ऋणात्मक होता है। तो आइए हम यहाँ से अगर वाच करें तो प्लस क्यू आवेश के कारण हम वैद्युत विभव की गणना कर रहे हैं V1। तो यहाँ से प्लस क्यू आवेश के कारण ये डिस्टेंस बच्चों हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक देखिए टोटली r है, तो यहाँ से जो ये घट रहा है कितना l दूरी, तो यह r माइनस क्या हो जाएगा l हो जाएगा, r माइनस l हो जाएगा। तो V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान r की जगह हम क्या ले रहे हैं दूरी, किसे मतलब है r माइनस l। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अपान r प्लस क्या होगा l। अगर हमने आपको बताया है कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है तो अदिश राशियों को साधारण बीजगणितीय विधि द्वारा जो है क्या किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब एक बिंदु P पर इस दोनों आवेशों के कारण अर्थात इस पूरे डायपोल के कारण विद्युत विभव परिणामी विभव अगर V माने तो V बराबर V1 प्लस V2। ये V1 की वैल्यू है, ये V2 की वैल्यू है। दोनों में कॉमन क्या है Q बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बटा में r माइनस l। अब माइनस प्लस का जो गुणा होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा बच्चों, यहाँ 1 बटा में r प्लस l। इस भिन्न को हम हल करेंगे तो जब हम हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा r प्लस l माइनस r माइनस l
अपॉन आर माइनस यल इंटू आर प्लस यल। तो यह देखिए जो ब्रैकेट हम ओपन करेंगे इसका, तो आर प्लस यल माइनस आर प्लस यल अपॉन ये देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, अर्थात यह जो है कि आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा यल स्क्वायर, यहाँ आर से आर रिमूव होगा, हटेगा, कट जाएगा, 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। वही हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर। अब दोनों को अगर मिला दें तो यह q का मल्टीप्लाई इधर लिखें तो 2ql। अब इधर बात करिए आप कि 2ql किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के, तो v बराबर हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p बटा में r स्क्वायर, जहां p वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है, r जो है इसके मध्य बिंदु से अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु पर बिंदु की दूरी है। यदि हम इस फार्मूले को देखें तो अगर ये हमारा डायपोल वायु अथवा निर्वात में रखा जाए तो बच्चों वायु अथवा निर्वात के लिए परावैद्युतांक के का मान कितना होता है, 1 होता है। तो परावैद्युतांक के का मान अगर हम 1 रखेंगे तो v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर, अर्थात यह हमारी जो है कि वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का जो है कि फार्मूला हुआ। फिर आइए अगर हम दूसरी स्थिति देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु जो है स्थित है, तो उस पर जो है कि इस डायपोल के कारण, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण वैद्युत विभव का मान कितना होगा। तो हमने यहाँ वही डायपोल है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इसके मध्य बिंदु से इसकी लंबावर्धक रेखा पर इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक स्थित बिंदु हमारा क्या है, p है, जिस पर हम जो है वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। यहाँ लंबावर्धक रेखा तो यहाँ रखो 90 डिग्री, यहाँ रखो 90 डिग्री, अर्थात यहाँ पे जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन रहा है। यह भी समकोण त्रिभुज है, यह भी समकोण त्रिभुज है। तो अगर हम पाइथागोरस की प्रमेय का प्रयोग करें तो ये कर्ण है, ये कर्ण है हमारा, तो कर्ण है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन क्या है, आधार का वर्ग, अर्थात एपी की दूरी √r स्क्वायर प्लस क्या होगी, यल स्क्वायर। ठीक इसी तरह से बीपी की दूरी भी √r स्क्वायर प्लस क्या होगी, यल स्क्वायर। अर्थात हम यहाँ देखें तो जितनी दूरी a से p की है उतनी ही दूरी b से p की है, अर्थात हम लिख सकते हैं कि ab बराबर bp बराबर √r स्क्वायर प्लस क्या है, यल स्क्वायर। अर्थात अब हम अगर चलें आगे देखें तो हम +q आवेश के कारण बिंदु p पर विद्युत विभव का मान कितना होगा, v1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q बटा में क्या होगा, bp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणे q बटा में √r स्क्वायर प्लस क्या है, यल स्क्वायर। यहाँ हमने जो है कि bp की वैल्यू रखी है। -q आवेश के कारण वैद्युत विभव v2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर एप्सिलॉन नॉट के -q बटा में, माइनस इसलिए लिया गया है कि हम ऋण आवेश के कारण बिंदु p पर विद्युत विभव जो है ज्ञात करना चाहते हैं। तो -q बटा में ap बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q अपॉन √r स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तब हम देखें तो इन दोनों आवेशों के कारण, अर्थात इस पूरे वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है बिंदु p पर वैद्युत विभव का मान कितना होगा, तो v बराबर v1 प्लस क्या लिख सकते हैं, v2। यह v1 की वैल्यू है, यह v2 की वैल्यू है, दोनों परिमाण में समान है, लेकिन एक पॉजिटिव है, एक क्या है, निगेटिव है। अर्थात जो है कि निरक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु जो है इलेक्ट्रिक डायपोल के जो है कि स्थित होगा तो निरक्षीय स्थिति में उस बिंदु पर इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम कहें कि अगर कोई बिंदु ऐसा हो कि आवेश निकायों से मिलकर बना हो, जैसे Q1, Q2, Q3 और सभी आवेशों से उनकी दूरियां अलग अलग हों, जैसे R1, R2, R3, तब विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अदिश राशि होने के कारण जो है उस बिंदु पर परिणामी विभव जो है सभी आवेशों के अलग अलग जो है कि वैद्युत विभवों के योग के बराबर होगा। अर्थात हम लिख सकते हैं कि वैद्युत विभव v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 Qn अपॉन क्या है, Rn।